वहीं राजस्थान की जब आप शिव मंदिरों की बात करेंगे, मैं राजस्थान से आती हूँ तो इसलिए वहाँ की परंपराएं जानती हूँ। वहाँ पे बोली को बड़ा मान दिया जाता है कि आप क्या कहते हैं। आरती संपन्न होने के बाद जब जय घोष होता है तो बोलो रे बेलिया अमृत वाणी, कि आपकी वाणी में अमृत घुला होना चाहिए। फिर हर हर महादेव का उद्घोष होता है तो पहली पंक्ति में यही आता है कि आपकी वाणी में अमृत घुला होना चाहिए और फिर आप हर हर महादेव का उद्घोष करें। तो ये अलग अलग जगह की जो आप परंपराओं की बात कर रहे हैं, अंदर भीतर की गर्भगृह की तस्वीर आ गई है और इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर से। ये तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर पूजन अर्चन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। और जब हम मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर को शरीर कहा जाता है। जैसे मानव शरीर होता है, मंदिर एक शरीर होता है, गर्भगृह उसका चेहरा होता है, उसका मस्तक होता है और शिखर उसकी नाक कही जाती है। गर्भगृह की तस्वीरें अब आपके साथ। शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरशन्तनु नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय। मंदिर के गर्भगृह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जितनी इस मंदिर की भारत के लिए भूमिका की बात करें उतनी ही कम है। और मैं फिर राजनीति के पुट को इसमें लेकर आ रही हूँ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव की आराधना करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके मन में शिव बसते हैं, वो शिव के आराध्य हैं अजीत जी। लेकिन वही जब राहुल गांधी शिव की तस्वीर के साथ अभय मुद्रा दिखाते हैं तो वो कन्विंसिंग नहीं लग पाता। जो बात मैंने राजकुमार जी से कही थी वही प्रश्न मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। ऐसा क्या है कि विपक्ष हिंदू होने के बावजूद हिंदू एसोसिएट नहीं हो पाता? ये क्यों है? देखिए, वो तो परंपरा से है। इसको आप एक ऐतिहासिक इसको समझिए कि एक जो आइडिया ऑफ इंडिया था कांग्रेस पार्टी का, तो अब नेहरू से अलग करके आप राहुल गांधी को नहीं देख सकते हैं ना। वो जो नेहरू ने आइडिया ऑफ इंडिया बनाया, अब एक अपनी जगह है जिस धारा को कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंट करती है, जिसको राहुल गांधी रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ धर्म है लेकिन एक दूसरे फॉर्म में है, दूसरे तरह से है। और एक जो भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकल के जो भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, उसका एक आइडिया ऑफ इंडिया अपना है। उस आइडिया ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तो बेसिक उस लेवल पर दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग दो ध्रुवों पर खड़े हैं दोनों लोग। दूसरी बात है, एक बड़े कॉमेडियन ने अपने स्टैंड अप में कहा था कि भाई राहुल गांधी तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो भस्म लगा करके तुम्हारे सामने खड़ा है। तो ये उस मुकाबले में राहुल गांधी को जाना ही नहीं चाहिए। और अब ठीक बात है कि अब उन्होंने छोड़ दिया इस बात को। कभी अपने को हाँ कौल ब्राह्मण है तो दत्तात्रेय गोत्र है तो मंदिर में जा रहे, तो ये सब कहना उन्होंने बंद कर दिया है। भाई आप उसमें मुकाबला नहीं कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक जो कंसिस्टेंसी है, जो एक निरंतरता है विचार में, सोच में, जिसका प्रशिक्षण मिला हुआ है। नहीं है कि प्रधानमंत्री हैं तो इसलिए है। हाँ, मतलब वो पहले से है, उनका एक प्रशिक्षण है इस तरह का, उनकी आध्यात्मिक चेतना ऐसी है और राहुल गांधी की वैसी नहीं है। तो अब जब राजनीतिक मजबूरी में आप किसी चीज को ओढ़ते हैं तो आप उसमें नहीं मुकाबला कर सकते हैं उस व्यक्ति का जो उस परिपक्व है, जो दीक्षित है उस धारा में। ये तस्वीरें एक बार फिर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सदियों से नष्ट करने के जिस मंदिर को कुचेष्टा हुई, वो मंदिर कैसे फिर से उठ खड़ा हुआ अपने स्वाभिमान और अपने गर्व की अनुभूति के साथ, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसकी जय जयकार और गौरव गान को आप सुन रहे हैं। सोमनाथ में ये समारोह, ये सोमनाथ के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर उस गौरव गाथा के गान के लिए हो रहा है। जो कुंभाभिषेक की तस्वीरें आप अब से थोड़ी ही देर में देखने जा रहे हैं।